प्रिया नाम की लड़की अस्पताल में अपने पति के पास कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसका पति इस समय आईसीयू में एडमिट था, मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ था दोस्तों, और किसी भी समय कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि अगले 24 घंटे बहुत ही सीरियस है। लेकिन तभी आईसीयू के दरवाजे पर हल्की सी खटपट की आवाज़ आई, और जब प्रिया ने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे के उस तरफ शीशे में से एक शख्स झांक रहा था, जो डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब ने धीरे से उसे बुलाने का इशारा कर रहा था। प्रिया हल्के से कुर्सी से उठी और उसने उधर देखा, और फिर डॉक्टर के इशारे पर समझकर डॉक्टर के पीछे पीछे चल अस्पताल की रूम में से निकलकर वह दोनों लोग एक कमरे में पहुंच गए। कमरे में पहुंचने के बाद डॉक्टर ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, और अब अंदर में सिर्फ प्रिया और डॉक्टर साहब ही थे। उधर उसका पति जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा था, इधर उसकी पत्नी डॉक्टर के साथ रोमांस में लगी हुई थी। दोनों एक झटके में एक दूसरे के गले लग रहे थे, कभी बेड पर सो रहे थे, एक दूसरे को प्यास बुझा रहे थे। दोस्तों, ये बहुत ही विचित्र हो रहा था। उसी डॉक्टर के कमरे में ही इन दोनों ने संबंध स्थापित कर लिए। आखिर क्या थी पूरी कहानी? एक औरत जिसका पति अस्पताल में बेड पर सांसें गिन रहा है और उसकी पत्नी किसी और के साथ एंजॉय कर रही है। दोस्तों, ये पूरी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, लेकिन कहानी में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्रिया नाम की जो एक लड़की थी, वो 26 से 27 साल की महिला थी, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और आकर्षक थी। उसका 2 साल पहले विवाह हुआ था। उसका पति, जिसका नाम रवि था, रवि एक मोबाइल की दुकान पर बिजनेस किया करता था और उसका काम भी बहुत अच्छा चला करता था। लेकिन फिर उसे शराब पीने की लत लग गई, जिसके कारण काम धंधा सब बेकार हो गया और कर्जदारों का कर्ज बढ़ गया, और ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसका तबीयत खराब होने लगा। बीच बीच में वह डॉक्टर के पास इलाज करवाता था, और जब थोड़ा ठीक हो जाता तब दोबारा से शराब पीना शुरू कर देता था। इसी वजह से धीरे धीरे उसका लीवर खराब हो गया था, और यह वह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एडमिट था। दोस्तों, उसकी पत्नी प्रिया ने अपने जेवरात और गहने सारे गिरवी रखवा दिए और अपना पति का इलाज करवाता था। दोस्तों, लेकिन जितने भी रुपये उन गहनों को गिरवी रखकर मिले थे, वह सब 2 ही दिन में खत्म हो गए थे। अब प्रिया के आगे ऐसी मजबूरी थी कि वह सोच भी नहीं सकती थी पति का इलाज कैसे कराया जाए। तभी अस्पताल में एक डॉक्टर, जिसका नाम विक्रम होता है, उसकी नज़र प्रिया पर पड़ती है। प्रिया से आकर कहा कि आप ज़्यादा परेशान ना हो, अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। अगले दिन जब डॉक्टर उस दवाई लिखता है और बिल बताता है तो प्रिया नाराज़ हो जाती है और निराश हालत में बैठी रहती है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तब डॉक्टर उसके पास आया और कुछ पैसे देकर बोला, आप जाइए, यह बिल जमा कर दीजिए। मजबूरी के समय जो काम आ जाए वही भगवान की तरफ होता है। प्रिया को भी ऐसा ही लग रहा था। फिर धीरे धीरे इन दोनों की बातें होने लगी। जब डॉक्टर ने इतनी मदद की, धीरे धीरे यह दौर दोस्ती की तरफ गुजरने लगा। सिर्फ 4 दिन के भीतर ये प्रिया डॉक्टर के बहुत अच्छे दोस्त बन गए और इन लोगों के बीच नज़दीकियां बढ़ना शुरू हो गया। एक रात ऐसी आई, डॉक्टर साहब प्रिया के बीच की सारे हदें पार हो गई, और फिर उसने डॉक्टर जो साहब होते हैं उनके साथ संबंध बना लिए। आज उसे डॉक्टर विक्रम के साथ वह सुख मिल रहा था जो उसके पति कभी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि शराब पीने की वजह से वह प्रिया का सुख नहीं दे पाता था। उसकी तबीयत अक्सर खराब रहा करता था, जिसके कारण वह प्रिया के साथ रिलेशन बना ही नहीं पाता था। प्रिया भी अपनी जिंदगी में खालीपन महसूस रहती थी। जो आदमी द्वारा सुकून उसे मिलना चाहिए तब वह नहीं मिल पा रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब के द्वारा उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो रही थी। उस दिन इन लोगों ने रात में लगभग 3 से 4 बार प्यास बुझाए, और अब जब यह खेल शुरू हो गया तो फिर इसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। डॉक्टर साहब जो रोज रात को प्रिया को अपने कैबिन में बुलाता और उसके साथ संबंध स्थापित करता। फिर डॉक्टर साहब ने प्रिया से पूछ ही लिया, आखिर तुम्हें मेरे साथ कैसा महसूस लगता है? तब वहाँ जो प्रिया होती है वो बहुत संकोच में पड़ जाती है और मुस्कुरा कर बोलती है कि मेरे साथ कभी भी संबंध नहीं बनाता पाता और ना ही मुझे खुश रह पाता है। इधर धीरे धीरे उसके पति की तबीयत ठीक होने लगी, और इस बार जब वह सही हो गया तो वह उसके साथ स्वस्थ सुधार होने लगा। पहले प्रिया यह
चाहती थी कि पति शराब ना पिए, लेकिन वह नहीं मानता था। लेकिन अब बिना कहे ही उसका पति शराब को छोड़ चुका था। अब प्रिया को यह बात सही नहीं लग रही थी, क्योंकि उनका दिल डॉक्टर की तरफ जा रहा था। धीरे धीरे उसका पति एकदम तंदुरुस्त हो गया। उसने अपना काम धंधा सब अच्छा से संभालने लगा और यह सब कुछ सही से चलने लगा था। अब प्रिया समझ चुकी थी कि पति स्वस्थ हो चुका है, तो अब डॉक्टर से मिलना जुलना नहीं हो पाएगा। इसलिए अब वह किसी न किसी बहाने से घर से निकलती थी और कोई होटल लेकर यह दोनों लोग मिल लिया करते थे। काफी दिनों तक यही सब चलता रहा। तब प्रिया ने डॉक्टर से कहा कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इतना सुनते ही डॉक्टर ने भी तुरंत हाँ कह दिया। अगर तुम नहीं रहना चाहती हो तो तुम अपने पति को रास्ते से ही हटा सकती हो। यह बात सुनकर प्रिया चौंक जाती है, लेकिन तभी डॉक्टर ने उसे बताया कि हाँ, अगर तुम अपने पति को हम दोनों के बीच से हटाना चाहते हो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा और मैं तुम्हारे पति को ऐसे मौत दूंगा जिससे किसी को शक भी ना हो। क्योंकि विक्रम एक डॉक्टर था और बहुत ऐसी दवाइयाँ के बारे में वह पता था जिससे धीरे धीरे इंसान की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर साहब ने प्रिया से कहा कि मैं तुम्हारे पति को ऐसी दवाई दूंगा, तुम्हारे पति की डेथ हो जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पकड़ नहीं जाएगा। बस तुम्हें उसके पोस्टमार्टम का दिनों तक रोकना होगा। डॉक्टर साहब ने पूरा प्लान समझाया। जब मैं उसके इंजेक्शन लगाऊंगा उसके बाद कई घंटे तक तुम्हें उसके बॉडी को घर में ही रखना होगा और फिर बाद में मोहल्ले में शोर मचाकर सबको बता देना होगा। रवि की मृत्यु हो गई। पूरी प्लानिंग बन चुकी थी, लेकिन अब डॉक्टर साहब खरीदने के लिए दवाई खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। वह पैसे डॉक्टर साहब ने प्रिया को दिए और प्रिया से कहा कि कल मेरा वार्ड में दूसरा तुम्हारे पास आएगा, तुम उसे पैसे दे देना और कहना कि यह दवाई डॉक्टर साहब ने मंगवाई है। अगले दिन डॉक्टर साहब ने बताए अनुसार प्रिया घर पर पहुंच गया। प्रिया ने कहा यह दवाई लानी है, दवा डॉक्टर साहब ने मंगवाई है। जो वहाँ होता है रवि से पैसे लिए और एक मेडिकल स्टोर में जाकर दवाई लाकर प्रिया को दे दिया। अब लगभग रात के 12 बजे डॉक्टर विक्रम साहब जो होते हैं प्रिया के घर पहुंचता है तो रवि सो रहा था। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लोड किया और रवि के सीने में लगा दिया। अब दवाई का डोज पड़ते ही इसी वजह से रात को ही कुछ देर बाद मृत्यु हो जाती है, जबकि रवि ने दारू पीना छोड़ दी थी। वह एकदम तंदुरुस्त और हट्टा कट्ठा हो चुका था। उसका शरीर भी बहुत अच्छा हुआ गया था और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर भी प्रिया को अब रवि में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जो औरत पहले यह चाहती थी कि उसका पति शराब छोड़ दे और उसके साथ सही से जीवन व्यतीत करे, उसको समय दे, अब वही उसको दुनिया से मिटाना चुकी थी, क्योंकि वह उसके साथ जीना नहीं चाहती थी। वह तो किसी और के बाहों में खुश हो चुकी थी। अब रवि की मृत्यु हो चुकी थी और उसके मृत्यु के बाद सुबह के लगभग 8 बजे प्रिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पति की मृत्यु हो गई। उसके रोने और चीखने पुकारने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले पड़ोस के लोग आ गए और जब उन लोगों ने देखा कि उसका पति की मृत्यु हो गई तो मोहल्ले लोगों ने उसके परिजन को सूचना दी। रवि का बड़ा भाई जो कि उससे दूर रहा करता था, उसने अपना अलग घर बनवा लिया था। वह भी अपने भाई की मृत्यु पर आया था और जब अंतिम संस्कार का समय आया तो उसने पहले तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सबको नहलाया जाता है। उस समय रवि के बड़े भाई ने उसके सीने पर इंजेक्शन का एक निशान देख लिया। वहीं से उसका माथा ठनक जाता है। दोस्तों, कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने अपने मन में सोचा कि जो व्यक्ति 6 महीना पहले दारू छोड़ चुका है, उसकी तबीयत भी एकदम तेजी से सुधर रही है, देखने में एकदम तगड़ा तंदुरुस्त हो चुका है, वह स्वस्थ हो चुका है, उसकी अचानक मृत्यु कैसे हो सकती है। उसके दिल में बार बार एक बात खटक रही थी, जिस आदमी लगातार इतने सालों तक शराब पी वह नहीं मर सकता, और जब उसने शराब को हाथ लगाना बंद कर दिया तो अचानक से उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। यह सब उसके बड़े भाई का दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा था और उसके सीने पर जो इंजेक्शन का निशान था वह उसके दिमाग को चैन नहीं लेने दे रहा था। फिर उसने बिना देर किए पुलिस को फ़ोन कर देता है और रवि को बॉडी का पोस्टमार्टम करने की अपील करता है। पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर साहब बड़ी शांति और चैन की सांस ले रहा था। उसे लग रहा था कि जो दवा मैंने दिया है उसमें पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन रवि का अंतिम संस्कार बहुत जल्दी करने का प्लान मोहल्ले व आसपास लोगों ने बना लिया था।
लेकिन उससे पहले ही उसका भाई आ चुका था। समय रहते उसकी बॉडी पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गई और जब पोस्टमार्टम किया गया तब उसके शरीर में दवाई का इंजेक्शन जो लगाया गया था भारी मात्रा में पाया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर किसी से कुछ भी नहीं कहा, सीधा शक उसकी पत्नी पर किया, क्योंकि घर में रवि और उसकी पत्नी के सिवाय और कोई नहीं रहता था। उसकी पत्नी से पूछा गया तो वह इधर उधर की बातें घुमाने लगी, लेकिन पुलिस कहाँ मानने वाली थी। पुलिस भी पूरी कहानी समझ चुकी थी। इतना भारी मात्रा में इंजेक्शन किसी के शरीर में नहीं पाया जा सकता। जब बहुत ही सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसके मुंह खोलते ही देर न लगी, तब उसने पूरी कहानी पुलिस के सामने रख दी। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने अपने वार्ड बॉय मोइन द्वारा एंथेसिया जो होता है घर में मंगवा कर रखा था और वहीं इंजेक्शन रात में डॉक्टर ने अपने हाथ से लगवाए थे। और कुछ देर बाद रवि की मृत्यु हो गई। तुरंत जाकर डॉक्टर साहब को उसके अस्पताल से ही गिरफ्तार किया जाता है और उसके वार्ड का भी जो स्टाफ होता है उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस के सामने जो स्टाफ होता है, सर मैं उनका नौकर हूँ, उन्होंने जो कहा मैंने दवाइयाँ ला कर दी, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वह दवाइयाँ लाने गया था, क्योंकि रवि का इलाज हमारे ही अस्पताल से चल रहा था, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं हुआ। पुलिस को उसमें मोइन की कोई गलती नहीं लगी तो उसने छोड़ दिया गया। लेकिन प्रिया और डॉक्टर जो होता है न्यायालय में पेश किया जाता है। वहाँ से विभिन्न धाराओं के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया और दोनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों आपने देखा कि एक औरत अपनी गंदी नीयत और अपने हवस का शिकार अपने पति को बना लेता है तो वह हद तक जा सकती है। प्रिया को सोचना चाहिए था कि जब उसका पति उसके सही से रह रहा था तो इधर उधर मुंह नहीं मारना चाहिए था। फिर भी आप गलती किसको मानते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपकी कमेंट का प्रतीक्षा करूंगा। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को मन का भावना को इस तरह से किसी भी प्रकार की अनेकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। दोस्तों, समाज में हो रहे इस तरह से प्रकार की नशे संबंधी सामग्री को बढ़ावा देना सही बात नहीं है। दोस्तों, इसलिए आप लोग अपने समाज को अच्छे से रखिए, जागरूक लाना है। हम इस कहानी से माध्यम से शैक्षणिक संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार के मुद्दों पर प्रति जागरूक रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।